नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के इस कड़ी का यह तेरहवा व्याख्यान है। 12 व्याख्यान पर हम लोगों ने बात कर ली है। यह तेरहवा व्याख्यान है, 13 लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग 13 लेक्चर के तहत बात कर रहे हैं और हम लोगों ने 12वें लेक्चर में यह बात किया था कि राम की शक्ति पूजा में निराला जब राम को चिंता की स्थिति में देखते हैं और उस चिंता की स्थिति से उबारने के लिए वे विभीषण जैसे पात्र को चुनते हैं। विभीषण का चुनाव विचारणीय है, जैसा कि आपने 12वें लेक्चर में देखा था। क्यों विचारणीय है? क्योंकि एक तो वह परम शत्रु का छोटा भाई है, दूसरा विभीषण जो है विभीषण की विश्वसनीयता को लेकर के एक संदेह की स्थिति वानरों सेना में है। राम ने भले उन्हें लंकापति घोषित कर दिया, लंकापति के रूप में उसका राज अभिषेक कर दिया, परंतु उनको लेकर, उनकी विश्वसनीयता को लेकर के संदेह है। तो एक तो विश्वसनीयता को प्रकट करने के लिए निराला का यह चुनाव उपयुक्त है। दूसरा कि विभीषण संदेह के घेरे में ना आए, इस दृष्टिकोण से भी उसे आप कहिए समझाने के लिए प्रयुक्त पात्र माना गया। तीसरी बात इसमें यह देखिए आप कि एक विभीषण को मित्र के समान राम मानते हैं। तो जब कोई मित्र संकट के समय में होता है तो उस समय में उनका मित्र जो होता है, उनके दोस्त जो होते हैं, वो सबसे बड़े ताकत और सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। तो आप देखेंगे निराला ने एक विश्वासी मित्र के रूप में भी विभीषण को यहाँ पर विभीषण के द्वारा उन्होंने राम को समझाने का या सांत्वना भरे शब्द कहलवाने का प्रयास किया। तो एक मित्र के रूप में और एक विश्वसनीय पात्र के रूप में, और वानरों को विभीषण पर संदेह ना हो, इस संदर्भ में निराला ने विभीषण के द्वारा राम को समझाने का प्रयास किया। हमने देखा विभीषण ने कहा, हे राम, हे सखा, आप के हस्त रण कौशल हैं, आपके हाथों में वह क्षमता है, वह ताकत है कि आप युद्ध के निर्णय को एक पल में बदल सकते हैं। आप के वक्ष जो है, वक्ष मतलब छाती, आपकी जो छाती है, उस छाती से सैकड़ों तीर टकरा करके चकनाचूर हो चुके हैं। सैकड़ों बाणों को सहने के सामर्थ्य आप में है। फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों चिंतित हैं, आपके पास जो है वो सुमित्रा नंदन पुत्र हैं, अर्थात लक्ष्मण जैसे योद्धा हैं, जिन्होंने मेघनाद को जीत लिया था। वह मेघनाद, जिस मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था, उस मेघनाद को लक्ष्मण ने जीत लिया। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके पास भलपति हैं, आपके पास भालू के सेना नायक हैं, आपके पास वानरों के राजा सुग्रीव हैं, आपके पास तारा कुमार
तारा के पति या तारा के जो पति थे महाबाली, बाली के पुत्र अंगद भी आपके पास हैं। आपके पास अरब शक्ति वाले, अरब सेनाओं की शक्ति रखने वाले हनुमान है। आपके पास सभी दक्ष सेना नायक हैं, फिर आपकी चिंता क्यों? फिर इसके बाद विभीषण राम को कटु वचन कहते हैं। और इस कटु वचन को सुनिए क्या कहते हैं, फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे और इसकी आलोचना करेंगे। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे हो तुम इस क्षण। हे रघुकुल के गौरव, तुम इस क्षण छोटे पड़ते जा रहे हो, और छोटा पड़ना कमजोरी की निशानी है। कोई भी योद्धा जब अपनी प्रतिभा को भूल करके लघुत्व का अनुभव करने लगता है, तब उनकी पराजय सुनिश्चित है। और आप जो हैं, आप अपने आप को लघुत्व महसूस करने लगे हैं, और यह लघुत्व जो है आपके असीमित शक्ति को कमजोर कर रहा है। तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण। हे राम, आपकी इस लघुत्व से यह आभास हो रहा है कि आप रणभूमि में पीठ दिखा रहे हैं। अब देखिए, राम को ललकार रहे हैं। राम रघुकुल मणि है। रघुकुल वंश में यह कहा जाता है कि जो वाणी है, जो रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन जो है वह झूठा नहीं होता है। राम के छात्र धर्म पर, क्षत्रिय धर्म पर कुठार करते हैं, कठिन प्रयोग करते हैं, और ये अधिकार सिर्फ मित्र को होता है। अगर कोई मित्र यह कहते हैं कि आपने हमारे साथ कटु वचन प्रयोग किया, तो उस कटु वचन में भी आपके प्रति हित छुपा होता है। वह आपको कहीं न कहीं मजबूत करना चाहता है, आपको जीवन संग्राम के क्षेत्र में ताकत देना चाहता है। इसलिए कटु वचन का भी अपना महत्व है। जैसे कि जब युद्ध भूमि में जीत का समय है, उस समय में तुम पीठ दिखाने का काम कर रहे हो। अगर ये बात जामवंत कहते तो उनकी जो परिपक्वता है उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो सकता था। अगर यही बात सुग्रीव के द्वारा कहा जाता तो इस बात की जरूर आभास होता, क्योंकि सुग्रीव को उनके भाई द्वारा जो राज छीना गया था, उस राज्य को दिलवाया था राम ने। तो राम की शक्ति पर सुग्रीव को विश्वास था। भालू के सेना नायक जामवंत को उनकी शक्ति पर विश्वास था, लेकिन विभीषण ने उनके शक्ति को तो युद्ध भूमि में देखा था, परंतु युद्ध जीतते हुए नहीं देखा था, किसी को ध्वस्त करते हुए नहीं देखा था। तो राम के इस असंतोष पर या राम के इस निराशा पर विभीषण का चुनाव करना उपयुक्त है। फिर कहते हैं, कितना श्रम व्यर्थ आया जब मिलन समय, कि कितनी मेहनत व्यर्थ चली गई। और अगर यही करना था, पीठ ही दिखाना था, युद्ध भूमि से भागना ही था, युद्ध भूमि में आकर चिंतित ही होना था,
तो इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। कई परिश्रम सार्थक नहीं होगा। कई परिश्रम सार्थक तभी होगा जब इस रण को आप जीतेंगे। और निराला ने विभीषण के द्वारा राम के उन कमजोर पक्ष और शक्ति पक्ष पर चोट किया है। मैं जब कमजोर पक्ष कह रहा हूं तो उसका भी एक तार्किक पक्ष है, और जब शक्ति पक्ष कह रहा हूं तो उसका भी एक तार्किक पक्ष है। सीता राम की एक प्रकार से कह सकते हैं कि कमजोरी भी है, और सीता राम की शक्ति भी है। आप याद रखिए, हम लोग इससे पूर्व देख चुके हैं कि सीता की स्मृति उन्हें विश्व विजय की भावना प्रकट करने वाली है, विश्व विजय की भावना से संपन्न करने वाली है। और सीता की स्मृति कई बार उन्हें कमजोर भी साबित करता है, क्योंकि उसे आभास होता है कि हम उसका उन्हें मुक्त नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, तो निराला ने उन कमजोर और शक्ति पक्ष पर प्रहार किया है। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। और आप देखिए निराला कितना कठोर शब्दों में विभीषण के द्वारा राम को कहलवा रहे कि क्या तुम निर्दयी हो गए हो, तुम्हारे पास हृदय नहीं रहा। और इस हृदय में, जिस हृदय में जानकी की मूर्ति थी, जानकी के मुक्ति के स्वप्न थे, इस जानकी की मुक्ति को आप स्त्री जाति की मुक्ति भी समझिए। आप अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर देखना चाहते हैं तो भारत माता की मुक्ति भी समझिए, ठीक है ना। और राम की शक्ति पूजा को पढ़ते वक्त इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि राम की शक्ति पूजा की जो युग बोध है वो स्वतंत्रता आंदोलन का युग बोध है। तो और स्त्री के प्रति संवेदना के पक्ष को भी आप देखिए। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, कि क्या तुम जानकी से निर्दयी हो गए हो कि तुम अपना हाथ पीछे कर रहे हो, तुम अपना हाथ खींच रहे हो। जो हाथ हमेशा आगे बढ़ी है और जब आगे बढ़ गई तो पीछे नहीं लौटी है, उस हाथ को तुम पीछे कर रहे हो। क्या तुम निर्दयी हो गए हो? तुम्हारे अंदर संवेदना नहीं बची है? क्या तुम संवेदन शून्य हो गए हो? फिर देखिए, रावण लंपट, खल, कलमस, गताचार, वह रावण जो लंपट है। और आप देखिए यहां पर शब्द लिया है खल, मतलब दुष्ट है वह। कलमस, पापी है। गताचार है, मतलब उनका आचरण जो है ठीक नहीं है, वह रावण है। एक भाई के द्वारा अपने भाई को ऐसा कहलवाना, अगर आप सामाजिक अर्थ में देखेंगे, सामाजिक संदर्भ से जोड़कर देखेंगे और मूल्य बोध के अर्थ को देखेंगे और खून के रिश्ते के आधार पर देखेंगे तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा हो सकता है। परंतु आप जब मर्यादा के पक्ष से देखेंगे तो आपके मन में प्रश्न का भाव नहीं होगा। इसलिए निराला ने मर्यादा का पक्ष लिया है। और सत्य को सत्य कहना हर समय में एक ताकत रहा है। एक विभीषण अपने भाई को लंपट कह रहा है, खल कह रहा है, कलमस कह रहा है, गताचारी कह रहा है, गताचार कह रहा है। यह विचारणीय प्रश्न है। फिर कहते हैं, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, जिससे मैंने उनके हित की बात की, उस दुराचारी ने मुझे
पाद प्रहार किया, पैरों से मारा। पैर से मारना मर्यादा का पक्ष नहीं हो सकता है। रावण को ब्रह्म ज्ञान था, इसमें कोई संदेह नहीं था। उनके जैसा आ, आ, आप कहिए कि विद्वान भी कोई नहीं था, परंतु हर विद्वान के पास अगर आचरण नहीं है तो उसकी विद्वता शून्य है। अगर शक्तिशाली व्यक्ति के पास हित कहने वाली बात को सहने की क्षमता नहीं है तो वह संदेह के घेरे में है। फिर कहते हैं, बैठा वैभव में देगा दुख सीता को फिर। और उनका जो वैभवशाली भवन है, उस वैभवशाली भवन में बैठ करके वह सीता को दुख देगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा। सीता दुख और पीड़ा से गुजरेगी, क्योंकि रावण दुराचारी है, दुष्ट है, अत्याचारी है। कहता रन की जय कथा पारिषद दल से घिर। और यह कहा जाता है कि कोई भी महान व्यक्ति अपनी वीरता की कहानी नहीं सुनाता है, लेकिन रावण ऐसे खले हैं कि वह सभाएं आयोजित करके अपनी वीरता के गीत गाता है। सुनता वसंत में उपवन में कल कुजित पीक। और तुमने तो उस कथा को सुना ही होगा कि रावण के संदर्भ में यह कहा जाता है कि रावण ने वसंत को, बाग बगीचे को और उस बगीचे में कूंजने वाले मोर पपीहे को, कुंजन करने वाले मोर पपीहे को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। और फिर निराला ने विभीषण के द्वारा उस कठोर शब्द को कहलवा दिया है, जिस कठोर शब्द की आलोचना, कड़ी आलोचना हिंदी आलोचना में हुई है। और विभीषण के इस कठोर शब्द के कारण उनकी घोर आप कहिए आलोचना हुई है। जैसे आप देखेंगे कि मैं बना किंतु लंकापति, धिक राघव, धिक धिक। और तुमने जो कहा था कि मैं तुम्हें लंकापति बनाऊंगा, क्या मैं लंकापति बन पाया? हे रावण, धिक्कार है तुम पर। सॉरी, हे राम, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। हे राघव, धिक्कार है। मैं समझ गया मैं कभी लंकापति नहीं बन सकता। यहाँ पर इस मैं बना किंतु लंकापति, धिक राघव, धिक धिक वाक्य को लेकर या पंक्तियां को लेकर के हिंदी आलोचना में एक बहस है। कई आलोचकों का मानना है कि विभीषण का यहाँ स्वार्थ स्पष्ट दिखता है और इस स्वार्थ ने उन्हें इस तरह से अंधा कर दिया कि वे राम को कठोर शब्द कहा है। मैं हिंदी आलोचना के उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे एक अलग संदर्भ में समझने की कोशिश करता हूं। वह क्या कि मित्र का जो पक्ष होता है, कई बार वह आपके साथ कठोर व्यवहार करता है और कई बार आपके साथ हृदय स्पर्शी व्यवहार करता है। तो आपने शुरुआत में देखा कि विभीषण हृदय स्पर्शी व्यवहार किया है, राम को समझाया है
और यहाँ पर कठोर व्यवहार किया है, राम को कठोर शब्द कहे। मैं मानता हूं कि अगर हिंदी के आलोचकों ने यह बात कहा है कि यह विभीषण का स्वार्थ है, तो एक संदर्भ में इस स्वार्थ को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन दूसरे संदर्भ में हम जानते हैं कि जब लोग एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को समझाने की स्थिति में होता है तो वह उन कठोर शब्दों के प्रयोग द्वारा भी उनकी चेतना को जागृत करने का काम करता है। जो चेतना सुप्त पड़ चुकी है, जिस प्रतिभा से व्यक्ति अनभिज्ञ हो गए हैं, उस प्रतिभा को जगाने के लिए भी कठोर शब्द बहुत उपयोगी होता है। क्या मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक, इस कठोर शब्द के या इस स्वार्थ युक्त शब्द की अगर आप कहें तो इसे इस रूप में नहीं देखी जानी चाहिए कि यह राम की चेतना को जागृत करने के लिए किया गया प्रयोग है। यहाँ विभीषण का सिर्फ स्वार्थ नहीं है, मुझे लगता है वह विभीषण, जिस विभीषण ने अपने भाई को लंपट कहा, खल कहा, कलमस कहा, क्या वह विभीषण इतना स्वार्थी है? यह गंभीर पंक्ति है, यहाँ पर सोचना और विचारने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह चेतना को जागृत करने के लिए कही गई एक कठोर शब्द है, और किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति उस कठोर शब्द के द्वारा उनकी प्रतिभा को, उनके वादे को क्यों नहीं याद दिला सकता है? दिलाना चाहिए, भले यह मर्यादा का पक्ष नहीं हो। क्या हर हमेशा हिंदी साहित्य जगत या हिंदी आलोचना मर्यादा के बंधन में ही घिरे रहेंगे? किसी भी पात्र को मर्यादा के मृदुल शब्दों में ही देखने की कोशिश करेंगे? क्या कठोर शब्द में मर्यादा की भंजना भले हो, क्या मर्यादा नहीं होती? और मित्र वही होते हैं जो कठोर शब्दों को आत्मसात कर ले, जिस तरह से राम ने आत्मसात किया। राम कुछ नहीं बोले, तो मुझे लगता है कि विभीषण के द्वारा राम को यह याद दिलाना सार्थक है, चाहे वह भगवान हो चाहे वह योद्धा हो। अगर एक योद्धा अपने किए गए वादे को भूल जाता है या युद्ध भूमि में चिंताग्रस्त होते हैं, तो वहां पर किसी पात्र के द्वारा कठोर शब्द के वाणी से भी अगर उनकी आत्म चेतना जागृत हो जाती है, तो उस चेतना, उस कठोर शब्द की भी उस कठोर शब्द की भी मूल्यांकन मर्यादा के पक्ष में करना चाहिए, न कि किसी स्वार्थ जैसे संकुचित शब्दों के अर्थ में।
मेरा यही मानना है। और हिंदी आलोचना अपनी आलोच्य शक्ति के बल पर हमेशा हम लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता रहा है, लेकिन उस ज्ञान के मार्ग पर हमें बार बार सोचने और विचारने की आवश्यकता है और उनसे टकराने की भी आवश्यकता है, और टकरा करके एक संतरास पैदा करने की नहीं, बल्कि एक संवाद, धर्मिता पैदा करने की आवश्यकता है। इसलिए विभीषण का यह कठोर प्रयोग मुझे उपयुक्त लगता है। धन्यवाद आप सभी का। हम 14वें व्याख्यान के तहत राम की शक्ति पूजा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी जुड़े रहें और हमें हौसला और प्यार देते रहें। मैं अपने ज्ञान के बल पे, अपनी जिज्ञासा के बल पे आपके ज्ञान समृद्धि में सहायक सिद्ध होने की कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार और स्नेह हमें अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।